देखो सबसे पहले नंबर्स के बारे में देखते हैं, नंबर सिस्टम में। ठीक, सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक, ये होती है a प्लस आई बी की फॉर्म में। ठीक, जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें खाली a और b की, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a और b जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक। i जो होता है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक, आयोटा, इसका मान होता है √-1। इसी i के कारण ये वाला जो नंबर होता है आई बी, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, और ये जो a होता है ये वास्तविक पार्ट होता है। ठीक, वास्तविक पार्ट, रियल पार्ट। ठीक, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, खाली बस इतनी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग मेन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये क्या होती है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में सभी संख्याएं रियल होती हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को हटाकर। इमेजिनरी संख्या खाली जो होती है अंडर रूट में -1, -2, अंडर रूट में माइनस में जो भी नंबर होगा अंडर रूट के अंदर, वो सभी क्या होंगे? काल्पनिक संख्याएं होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं -∞ से इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आती हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ठीक, वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर q जो है कभी जीरो नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लो पाई लिख दें तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, वो इनफाइनाइट टर्म तक जाती है जो इसे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाई की वैल्यू जैसे हम 22/7 लें तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखी गई। कोई भी संख्या जैसे 1, 2, 3 ये ले रहे हैं, ये सब क्या परिमेय है। 3/5, 4/7 ये सब क्या परिमेय संख्या। ये परिमेय कैसे? इनके नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जीरो की भी बात करें तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, तो जीरो के अपॉन में 1 लिख के इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे अगर मान लो दशमलव की संख्या ले लें। ठीक है, दशमलव की संख्या कई तरीके की होती है। दशमलव संख्याएं दोनों में आती है, परिमेय और अपरिमेय में आती है। जैसे दशमलव संख्या, ठीक है, एक होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग संख्या कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त हो जाती है संख्या, वो होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है, जैसे मान लो 1.5 लिखा, 3.86 लिखा, 7.245 लिखा, ये सब क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो ये जो टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं ये रेशनल नंबर का पार्ट है। रेशनल नंबर इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? Q का, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या का पार्ट है। टर्मिनेटिंग नंबर में दो तरीके की आती है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जो रिपीट करता रहता है, ठीक है। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जो बार बार नहीं आती है। जैसे मान लो ये संख्या ले रिपीटिंग वाली, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे लगा, तो इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 1.737373 रिपीट कर रहा 73 बार बार, तो ये रिपीटिंग संख्याएं होती। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या होगी, इसे p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी तो ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसे जो है p/q फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। जैसे हम लिखे 1.37817994, कहीं से कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ये इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहेगी। इसी तरीके से पाई अगर है, पाई की वैल्यू भी 3 पॉइंट कुछ होता है 147 ऐसे कुछ चलती चली जाती है इनफाइनाइट टर्म तक, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ में आई? इतनी नोट करना है, करो। देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर थे, ठीक है, उनको p/q की फॉर्म में चेंज करना, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 0.3 बार, इसको हम यही तो लिखते हैं 0.333 इनफाइनाइट तक, ठीक। इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार है ऊपर लिखेंगे, जितने पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिखेंगे, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 इसका आंसर हो गया। बात समझ में? जैसे मान लिखे 0.57 और 57 पे हमने बार लगा दिया, तो इस पे कैसे लिखेंगे 57/2 बार 9। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं तो छोड़ दो। देखो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 19/33 आंसर, ठीक। फिर जैसे मान लिखा 371, उस पर बार लगा दो, तो क्या लिखेंगे 371/3 बार 9, ये आंसर। समझ में आया ये वाला? फिर अब इसके अलावा जैसे मान लो अब दूसरे टाइप का, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा। जैसे लिखा है 0.35 और एक संख्या पे बार लगा है 5 के ऊपर, ठीक। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 35 तो पूरा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, ठीक। जिस पे बार लगा है उतने 9, जिस पे बार नहीं लगा है उस पे 0, उतने 0। ये कर दो तो ये आ जाएगा 32/90। ये कटेगा तो काट दो, 2 से कटेगा 45, 2 से कटेगा 16, 16/45 आंसर। आया समझ में? एक और देखो, जैसे लिखा है 0.372, मान लो 72 पे बार लगा है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे 372 पूरा, जिस पे बार नहीं लगा वो माइनस बटे 72 पे बार लगा, मतलब 2 संख्या पे बार है तो 99, जिस पे बार नहीं है वो 0 बराबर, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 369/990। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 123/330। आया समझ में? इसको नोट कर लो, ठीक। देखो जैसे मान लो लिखा कोई नंबर 2.37 और 37 पे बार लग गया, ठीक। तो इसमें देखो इससे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिखा 2 + 37/99, यही तो लिखेंगे, बस इसको फिर ऐसे लिख लो 2 होल ऑफ 37/99 आंसर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ लो, ठीक। जैसे परिमेय संख्या पढ़ लिया, ठीक। परिमेय संख्या के बाद, परिमेय संख्या इसके बाद कौन कौन सी संख्याएं आती हैं,
फिर आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक, इंटीजर क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं। ठीक, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो कैसी होंगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से सभी संख्याएं आ जाएंगी। मतलब इनके बीच में दशमलव संख्या नहीं होगी और फ्रैक्शन नंबर जो होंगे वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। दशमलव के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बता दिया अभी हमने। ठीक, पूर्ण संख्याएं दो पार्ट में डिवाइड कर, एक तो इसमें निगेटिव इंटीजर आ जाता है, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, और फिर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, निगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक की सभी संख्याएं, -2, -1 तक की सभी संख्याएं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं। इसी को ही नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ठीक है, होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक होती है, पूर्णांक। ठीक, बात समझ में आई? इतना नोट करो। ठीक, देखो अब देखो, सम संख्या विषम संख्या तो पता ही होगी। ठीक है, सम संख्या 2 से भाज्य सभी संख्याएं, विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। ठीक, फिर आता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसी संख्याएं जो खुद से या डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी, ये सभी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसमें कौन सी संख्या होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से सभी संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे मान लो पहला पॉइंट है, दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, तीसरा पॉइंट 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, ये 2-3 पॉइंट हैं। ठीक, फिर चौथा पॉइंट 3, 5, 7 एकमात्र ट्रिपलेट है अभाज्य संख्या का। मतलब लगातार अगर 3, 5, 7 दो का अंतर है, ये एकमात्र ट्रिपलेट है। पूरी संख्या पद्धति मतलब नंबर्स की सीरीज में कहीं पर भी लगातार 3 नंबर अभाज्य नहीं मिलेंगे, ये खाली इकलौता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद देखो, फिर आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। ये सभी नंबर कैसे होते हैं? जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक है, और 12, 10, 12। ठीक, ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ठीक,
एक जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक, याद रखना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक। इतने पॉइंट नोट कर लो सब, ठीक। अब देखो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यह बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है पता है? सह अभाज्य संख्या बताओ। हाँ, ऐसी संख्याएं जिनका HCF जो है एक होता है। मान लो A और B दो को प्राइम नंबर हैं सह अभाज्य, तो इनका HCF जो होगा वो एक होगा, ठीक। जैसे मान लो मिलेगा 16 और 25, ये दोनों आपस में भाज्य संख्याएं हैं अलग अलग, ठीक, लेकिन अगर दोनों आपस में देखा जाए तो को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य। 9 लिख दे, 11 लिख दे, ये भी सह अभाज्य है। बात समझ में आई? ये सह अभाज्य संख्या होंगी को प्राइम। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जो लगातार दो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 5 5 7, ठीक, 11 13 17 19, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, सह जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक। जीरो को हमेशा एक सम संख्या माना जाता है। जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। जीरो एक सम संख्या है, नोट कर लेना। फिर इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा इतना, इसको रोक दो, अब फिर देखें अब आगे क्या बताएं, ठीक। अब देखो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यह बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है पता है? सह अभाज्य संख्या बताओ। हाँ, ऐसी संख्याएं जिनका HCF जो है एक होता है। मान लो A और B दो को प्राइम नंबर हैं सह अभाज्य, तो इनका HCF जो होगा वो एक होगा, ठीक। जैसे मान लो मिलेगा 16 और 25, ये दोनों आपस में भाज्य संख्याएं हैं अलग अलग, ठीक, लेकिन अगर दोनों आपस में देखा जाए तो को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य। 9 लिख दे, 11 लिख दे, ये भी सह अभाज्य है। बात समझ में आई? ये सह अभाज्य संख्या होगी को प्राइम। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जो लगातार दो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 5 5 7, ठीक, 11 13 17 19, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, सह जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक। जीरो को हमेशा एक सम संख्या माना जाता है। जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। जीरो एक सम संख्या है, नोट कर लेना। फिर इसके बाद
ये तो हो गया तुम्हारा इतना, इसको रोक दो, अब फिर देखें अब आगे क्या बताएं। ठीक, देखो नंबर्स के बारे में जान लिया। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे मान लो एक सीरीज है सिंपल 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे n टाइम्स तक है। ठीक, तो इसका सम का फार्मूला होता है, ये सम हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर अगर स्क्वायर में है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर टाइम, मतलब संख्या n स्क्वायर है लेकिन है कितने n टाइम्स तक। तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। ठीक, ये फार्मूला नोट कर लो। फिर इसके बाद जो है, अगर मान लो क्यूब होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये होता है, एक 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेके n टाइम्स तक है। तो इसका फार्मूला होता है सम का n+1/2 की होल पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चन देखो, जैसे ये हटाएं ऊपर का, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, इसका योग निकालना है हमें। तो योग निकालने के जो अंतिम संख्या होती है, अगर लगातार सीरीज चल रही 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक जा रही है, तो लगातार सीरीज जा रही है, तो जो अंतिम संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है। ठीक, तो n बराबर हो गया 60। ठीक, योग निकालना Sn बराबर, फार्मूला अभी बताया सीरीज का n+1/2। तो 60 61/2 ये हो जाएगा 30। तो हो जाएगा 3 एकम 3 3 छंग 18, 1830 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसी में ही दूसरा टाइप का मान लो क्वेश्चन अगर कुछ दिया है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है ऐसे 2 4 6 8 से लेके 50 तक, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 50 तक संख्या है, तो इसका योग निकालना है हमें। तो अब देखो, अगर हम इसको सीरीज में लिखें तो प्लस करके लिखेंगे इसे। ठीक, तो अगर हम इससे 2 कॉमन कर लें तो क्या आएगा अंदर, 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 25। तो अब देखो सीरीज सीधी बन गई 1 2 3 4 पावर 1 वाली। तो n की वैल्यू अब कितनी होगी, जो अंतिम नंबर होगा, तो n बराबर 25। तो Sn क्या आ जाएगा, 2 × Sn, मतलब इसका Sn निकालेंगे और ये 2 हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया, 2n+1/2। ठीक, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 × 26, ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो 25 से 675, 675 650 आएगा, 650। ठीक, ये आ जाएगा। समझ में आया, इसको नोट करो। अब की रुका कि नहीं रुका, नहीं। ठीक, देखो अब जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से दिया हो, जैसे लिखा है 1 3 5 7 से लेके मान लो लिखा है 25। ठीक, तो अब ये सीरीज लगातार संख्या की सीरीज तो नहीं बन रही है, या तो यहाँ पर हम अब वो वाला फार्मूला यूज करें एपी वाला। ठीक है, एपी वाला फार्मूला क्या होता है, एपी अगर होती है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, तो इसके Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें d क्या होता है, सर्वांतर होता है, d बराबर हो जाएगा 2, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 से स्टार्ट है 25 तक गया। अब मान लो 25 तक है, तो चलो हम काउंट करके बता भी सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है,
अगर मान लो ये और ज़्यादा सीरीज होती 100 110 तक की, मान लो और ज़्यादा होती, तो उसको n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर निकालनी पड़ती तो n की वैल्यू हम निकालेंगे। a की वैल्यू होती फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, तब ये सारी वैल्यू जो है इसमें रखेंगे तब वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। और अगर n की वैल्यू निकालनी तो इस फार्मूले से निकलेगी a + n - 1 इंटू डी। tn क्या होता है, अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो tn की वैल्यू 25 रख देंगे तब आ जाएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया जो बेसिक प्रोसेस है जिससे हम करते हैं। अब देखो इसमें बीच के नंबर गायब है, 2 4 6 8 ऐसे ही तो नंबर गायब है। अगर लास्ट इसके पहले एक नंबर अगर लिखे तो 24 आएगा, बाद में लिखे तो 26 आएगा। तो कोई भी सीरीज लेंगे, अगर मान लो हम इसमें जो है अपने मन से अगर हम +2 +4 मतलब 2 4 6 से लेके 24 तक की ऐड कर दें अपने मन से, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पर घटा दे रहे हैं, यहाँ पर घटा रहे हैं, इधर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। +2 +4 +6 से लेके 24 तक कोई फर्क पड़ा, ये संख्या घटा दी गई और यही जोड़ दी गई। बात समझ में आई। अब इससे पूरी देखो एक सीरीज बन गई, 1 2 3 4 से लेके 25 तक की एक सीरीज बन गई, कंटिन्यू सीरीज बन गई। -2 कॉमन कर ले तो इससे बनेगा 1 +2 +3 से लेके 12 तक की। अब ये लगातार सीरीज बन गई दोनों। अब सीधा फार्मूला, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, ठीक। तो 25 25 + 1 बटे 2 -2 गुणे 12 12 + 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 25 गुणे 26 बटे 2 -12 गुणे 13, यही तो आएगा। ये कैंसिल हो गया, 13 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 13 हम कॉमन कर सकते हैं, 13 कॉमन किया, 25 - 12 कितना आ गया, 13 गुणे 13 169 आंसर। बात समझ में आई। ये एक प्रोसेस होता है। तो अब जैसे मान लो इसे पेपर में करना है तो ये चीज़ें दिमाग में ही आती है कि ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐड किया ये माइनस किया, तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। डायरेक्ट यहाँ n बराबर 25 ले लिया, ये जो माइनस किया तो n बराबर 12 ले लिया। बात समझ में आ गया पूरा, ठीक। इसको नोट कर लो। ठीक। अब देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर, ठीक। इसका तुम्हें सम निकालना है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी 20। अब स्क्वायर लगा है तो Sn का फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, 20 20 + 1 40 + 1 बटे 6, ये हो गया 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6, ठीक। 3 × 7 = 21 हो गया, 3 दूना 6, 2 से कैंसिल 10, ये आ जाएगा 70 गुणे 41, 7 एकम 7 7 चौक 28 2870। ये तो एक बेसिक तरीके से फार्मूला लगा दिया। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर से लेके 9 का स्क्वायर। अब इसका सम निकालना होता तो क्या करेंगे, इसमें वही वाला प्रोसेस, प्लस करें और माइनस किए। 2 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर था और ऐसे ही वहाँ पर भी इवन नंबर तक ही लेंगे, चाहे 8 का स्क्वायर कर ले चाहे उधर 10 का कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर माइनस यही करेंगे, 2 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब ये पूरी एक सीरीज बन गई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 3 नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ भी, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पूरी एक सीरीज बन गई है 1 से लेके 10 तक। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 10। यहाँ से अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ तो कॉमन कर सकते हैं, ठीक। कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा,
यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा। भाई 4 का स्क्वायर है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर जो आएगा उसको हम 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बचेगा प्लस का 3 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में 5 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई पूरी? तो यहाँ की पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। n की वैल्यू 5, फार्मूला लगा दो। n प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 20 1 21 बटे 6 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 5 5 1 6 और 5 दूना 10 1 11 बटे 6। ये आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 से 21, 2 से कैंसिल 35, ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 11 गुणे 7 माइनस 4 गुणे 5 गुणे 11। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, या कॉमन कर सकते हो, 11 और 5 कॉमन हो रहा है, 55 और ब्रैकेट में बचेगा 7 माइनस 4, 3 आएगा, 55 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 116, 165 आंसर। समझ में आया? ठीक, नोट करो इसको। हो गया। अब देखो सीरीज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, जैसे 1 का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर करेंगे तो, और ऐसे एक क्यूब वाले भी है जो फार्मूले में लगा के कर सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या है? ये क्या होता है? भाजक। भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ठीक। ये होता है भागफल, और यहाँ पर जो आया शेषफल, ठीक। ये होता है डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। तो ये R हो गया, ये Q हो गया, और इसको क्या मान लें? इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक। मतलब B से A को भाग दिया जाए। तो अगर यहाँ पर जो नंबर आता है वो क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये होता है भाजक गुणे कोशेंट। भाजक गुणे कोशेंट होता है, और इन दोनों का सम करने पे ये मिलता है ना। तो हम लिखेंगे अगर भाज्य प्लस B गुणे Q बराबर रिमाइंडर मिला, तो भाज्य क्या हो गया? रिमाइंडर माइनस, नहीं ये माइनस करेंगे तब ये मिलेगा, इससे ये माइनस किया जाएगा ना तब मिलेगा। तो रिमाइंडर प्लस B गुणे Q, ये फार्मूला होता है, ठीक। बात समझ में? अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इसका यूज करके, जैसे मान लो क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। 1265 इस पे भाग देना है, ठीक। किससे भाग देना है? किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 प्राप्त हो। भागफल यहाँ पर कितना आ गया? 84, ठीक है, और शेषफल कितना हो गया? 5। तो ये संख्या पूछी गई है, ये संख्या का मतलब B की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका मतलब B गुणे 84 है ये वाली संख्या। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना चाहें तो 1265 बराबर B गुणे 84 और प्लस 5, यही तो लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। 5 अगर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1260 बराबर B गुणे 84। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1260 बटे 84। ये कितने बार जाएगा? देखो 4 से तो जा ही रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 3 12 और 15 चौके 60, ये आ जाएगा, ठीक। 3 से भी कटेगा, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 7 से भी कट जाएगा, कितने? 15 बार में। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 15। बात समझ में आई? तो इस फार्मूला, इस तरीके का यूज करके ये हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक।